नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई, वोकैबलरी में इडियम एंड फ्रेजेस आज हम पढ़ने वाले हैं। इडियम एंड फ्रेजेस आज हम देखने वाले हैं वोकैबलरी में, जिनको आपको पता है हिंदी में बोलते हैं कहावतें, लोकोक्तियां, ये जो होते हैं वो आज हम करने वाले हैं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी और एकदम से तैयार होंगे। वोकैबलरी प्रीवियस ईयर ही है, वोकैबलरी प्रीवियस ईयर ही है ना। तो मेरे भाई पहला वर्ड है रूल द रूट्स। रूल द रूट्स, ये रूट्स तो नहीं होता, शायद रोस्ट होता है। रूल द रोस्ट होता है शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। पहला वर्ड ही गलत लिख गया क्या जी? हाँ वही है, रूल द रोस्ट होता है ना। गलत है मेरे भाई, देखो ROOST होगा, ROOST। रूल द रोस्ट का मतलब हो जाता है मेरे भाई आपकी ना कहीं ठीक ठाक चल रही है, मतलब कि करता धरता हो भाई, तुम कहीं के करता धरता हो। ROOST। रूल द रोस्ट हो जाता है मेरे भाई शासन करना या राज्य को चलाना, शासन करना या राज्य को चलाना। देखना भाई आगे सारे एक बार दिखाना, मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं जी। हाँ मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कल मेरे भाई मेरी कोई क्लास नहीं हो पाएगी, कल मेरी कोई क्लास नहीं हो पाएगी। कल क्लासेस है ना ऑफ होगी मेरी, कल मेरी क्लासेस ऑफ रहेंगी। मेरी एक ट्रेनिंग आई हुई है तो कल मैं अवेलेबल नहीं हूं। कल सुबह सीपीओ बैच में मेरी क्लास ग्रामर की नहीं हो पाएगी, उसके बाद एमटीएस बैच में ग्रामर की क्लास नहीं हो पाएगी, और इस टाइम वोकैबलरी की क्लास भी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो कल मेरी क्लास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पहले ही मैंने बता दिया है, पहले ही मैंने बता दिया कल मेरी क्लास नहीं हो पाएंगी, ओके। तो रूल द रोस्ट का मतलब हो जाता है भाई शासन करना, लीड करना, कहीं तुम्हारी अच्छी खासी चल रही है। टू बी इन चार्ज या टू बी इन कंप्लीट और चार्ज, भाई आप इंचार्ज हो कहीं पे। रूल द रोस्ट, भाई आप रूल कर रहे हो, किसी को रोस्ट करने का रूल कर रहे हो, किसी का ठीक ठाक हंसी मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारी चल रही है, तुम्हारी चल रही है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है जी। हाँ 11 नहीं, वो कल है, मैंने गलती से बोल दिया था जी। अगला मेरे भाई अडाइम अडोजन। अडाइम अडोजन का मतलब हो जाता है मेरे भाई कोई चीज बहुत कॉमन है। अडाइम अडोजन मतलब, डोजन मतलब 12 है। कोई चीज ना एक की 12 ऐसे मिल रही है, दर्जनों में कोई चीज बिक रही है, मतलब बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन चीज है जो दर्जनों के भाव बिक रही है। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, जो बहुत कॉमन है जिसकी कोई स्पेशल महत्व नहीं है। और वॉकिंग ऑन द एयर का मतलब है मेरे भाई अत्यधिक खुश होना, है ना। मैं जैसे लड़कियों के सपने होते हैं, मैं कभी चांद पे जाऊं, मैं बादलों के बीच पंछी बन के उड़ूं, मैं बादलों के बीच पंछी बन के उड़ूं, ऐसे इनके सपने होते हैं। तो भाई इन्हें एरोप्लेन में ले जाओ और बादलों में छोड़ दो, है ना, फ्री ये चलेंगे। कैसे उड़ती, कैसे पंछी बनी उड़तू फिर उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो भाई वॉकिंग ऑन एयर, हवा में तुम चलने लगो तो बड़े खुश हो जाओगे भाई, है ना। हवा में चलने लगो तो बड़े खुश हो जाओगे। एक होता है मेरे भाई अडाइम अडोजन का मतलब है कोई चीज कॉमन है। एक होता है बेकर्स डोजन, उसका मतलब होता है संख्या में 13। बेकर्स डोजन संख्या में 13, है ना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है मेरे भाई दुख के वेश में सुख या बुराई में अच्छाई छिपी होना। ब्लेसिंग मतलब कि अच्छाई है, इन डिसगाइज मतलब मेरे भाई गुप्त रूप में कुछ अच्छाई है, गुप्त रूप में अच्छाई है, मतलब कि बुराई में अच्छाई का छिपा हुआ होना। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, ठीक है, ओके। तो ब्लेसिंग तो आशीर्वाद होता है। इन डिसगाइज मतलब कि डिसगाइज होता है मेरे भाई दूसरे भेष में, बहुरूपिया मतलब कि दूसरे वेश, वो दूसरे भेष में। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब हो जाएगा हैज अ गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम इट वुड बी बैड। कोई चीज आपको लग रही थी कि बुरी और उसमें कुछ अच्छाई निकल जाए, कोई बुरी चीज आपको लग रही थी उसमें अच्छाई निकल जाए, उसका ये मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई।
जैसा कि मैंने आपको बताया कल मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, है ना, तो कल आप वेट मत करना, सुबह कल मैं कोई क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। थ्रो थिक एंड थिन का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? थ्रो थिक एंड थिन, देखो थिक होता है कोई चीज मोटी है, थिन होती है पतली। तो आपने अच्छा भाई, अच्छा बुरा मोटा पतला सारा टाइम देख लिया है। इन आई एम सॉरी इन गुड एंड बैड टाइम होता है, आई एम नहीं है, इन है। इन गुड एंड बैड टाइम, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में, अच्छे और बुरे समय में। थ्रो थिक एंड थिन मतलब अच्छे और बुरे समय में। जी तो जी अच्छे और बुरे समय में, ठीक है जी, थ्रो थिक एंड थिन हो जाएगा। अंडर द क्लाउड, कोई चीज ना बादलों के नीचे है, मतलब संदेह के घेरे में है, अंडर द क्लाउड। जैसे कि आप बादलों के नीचे हो, आपको संदेह यार बारिश हो सकती है, जैसे कि कहीं मैच वगैरह है, कुछ भी है, और बादल से आ जाए तो फोरकास्ट हो जाती है, संभावना होती है बारिश की, है ना, संदेह हो जाता है कि बारिश हो जाएगी। तो अंडर सस्पिशन, सस्पेंशन मतलब कि संदेह है मेरे भाई, है ना, सस्पेंस वाली चीज है। सस्पिशियस हो जाता है, कोई चीज संदेह में है। एज डील एज डोर नेल, एज डील एज डोर नेल का मतलब हो जाएगा मेरे भाई कोई चीज पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, कोई चीज पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, कोई चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, एज डील एज डोर नेल मतलब कि डील हुई है, डोर नेल भाई, नेल पे ऐसे बजाने, ये वाली चीज तो समाप्त होगी ना खटखट करने की। अब तो डोर बेल बजे हुए हैं बाहर, डोर पे नेल बांधने बजाने वाली चीज तो खत्म हो चुकी है। पहले बाहर जाके ऐसे ठक 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 नहीं करते थे, नॉक नॉक, अब तो भाई डोर बेल लगे हुए हैं सबके पास, तो ये चीज समाप्त हो चुकी है, कंप्लीट ऑब्सोलीट हो जाना। और ऑब्सोलीट को कैसे याद करोगे? अब सो लेते, अब तुम्हारा कोई यूज नहीं है, अब सो लेते। ऑब्सोलीट जो चीज चलन से बाहर है, अब सो लेते, ये वाली चीज है, ठीक है जी, ये वाली चीज होगी। हाँ तो वो टाइम गलत है, टाइम गुड टाइम होगा, टाइम से नहीं होगा। बड़ी खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, मैंने भी नोट किया था वो वहां, लेकिन मैंने नहीं बताया कि यार यहाँ ग्रामर क्यों घुसेड़ू, है ना, वोकैब में ग्रामर को क्यों मैं जबरदस्ती एंटर कराऊं। लेकिन आपने नोटिस किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। एज डील एज डोर नेल, अब मतलब आपकी ये डील हो चुकी है कि भाई दरवाजे नहीं खटखटाना, डोर बेल को रिंग करना है, मतलब अब थोड़ा सा हो चुकी है। हाँ जी, जी सर मेरा ड्रीम है आपसे मिलना जी, जब आप चाहो तब आप आ सकते हो, RWA कभी भी। सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग लेटर के बाद आओगे तो हमें कुछ ज्यादा खुशी होगी, है ना, अथाह खुशी होगी, वो वाली बात है। ट्रू कलर्स का क्या मतलब होता है मेरे भाई? असली रंग या व्यक्तित्व, ट्रू कलर्स, बिना फिल्टर के। ट्रू कलर्स मतलब बिना फिल्टर के, ट्रू कलर समझ जाओ, है ना, ट्रू कलर्स जी। ओ तेरी, मेरे घर पे डोर नहीं लगा, खतरा है भाई, खतरा। ट्रू मतलब सच्चे, कलर्स मतलब रंग, बोले ना, दिखा दिया ना उसने अपना असली रंग, असली रंग दिखा दिया ना। ट्रू पर्सनैलिटी, जो आपका असली रूप है, आपका असली रूप है, हाँ जी। हाँ तो मेरे भाई ट्रू पर्सनैलिटी रियल कैरेक्टर, वही तो हुआ, वही तो हुआ, ट्रू पर्सनैलिटी रियल कैरेक्टर। आगे बढ़ जाऊं, है ना, ब्लैक, ये भाई बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब आज टाइम नहीं मिला PDF चेक करने के लिए, तो आप देखो आज कितनी मिस्टेक इसमें है जी। जी मुकैम्बो, मुकैम्बो खुश हुआ, बिल्कुल, है ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फिर वही बात आएगी, बोल्ट मतलब झटका, जोर का झटका है, जोरों से लगा, वो वाला गाना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, झटका है, ब्लू आसमान से झटका, वो तो अचानक ही गिरती, आसमान से बिजली अचानक गिरती है। ऑकर्ड विदाउट अ वार्निंग, बिना चेतावनी के कोई चीज अप्रत्याशित होना, जिसकी आपकी संभावना नहीं थी, उस तरीके से, ठीक है जी, जिसकी आपको संभावना नहीं थी, उस सेंस में कोई किसी चीज का होना, उस सेंस में किसी चीज का होना, है ना, वो वाली कंडीशन है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब याद वही तरीका है भाई, बोल्ट मतलब झटका, फ्रॉम से, ब्लू मतलब नीले आसमान से झटका, आसमान से बिजली अचानक गिरती, अचानक से किसी घटना का होना।
टेक समथिंग विद आ ग्रेन ऑफ साल्ट। मेरे भाई आटे में नमक नहीं होता, बोला जाता है झूठ इतना चल जाता है जितना आटे में नमक। भाई आटे में थोड़ा सा नमक डाला जाता है, ना कि बहुत सारे नमक में थोड़ा सा आटा। झूठ एक्सेप्टेड है, लेकिन आटे में नमक के बराबर बोला जाता है ना। तो आटे में नमक के बराबर होता है कोई चीज बड़ी मात्रा में, कोई छोटी चीज का होना, संदेह होना। तो मेरे भाई टेक समथिंग विद आ ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब कि किसी चीज को मतलब गंभीरता से न लेना। जैसे कि ये आटा है बहुत सारा, उसमें थोड़ा सा नमक डाला जाता है ना, 2 चुटकी नमक। 2 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, है ना गद्दार लोगो, है ना गद्दारी करबा। तो टेक समथिंग, लेना है किसी चीज को, विद आ ग्रेन ऑफ साल्ट। जैसे आपने आटा इतना लिया जैसे आप नमक ले रहे हो, मतलब आपने किसी चीज को सीरियसली नहीं लिया है। नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली, नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है भाई, आपको एप्पल किस ऑर्डर में मिलते हैं? एप्पल, एप्पल आपको एकदम परफेक्ट ऑर्डर में मिलते हैं। केले लटके हुए, केले लटके हुए, अमरूद बिखरे हुए, है ना, और अंगूर भी बिखरे हुए, लेकिन एप्पल, सेब, सेब तो एकदम परफेक्ट मंजिला अनुसार बने हुए होते हैं सेब। ऐसे सेब रखे रहे हैं भाई, ऐसे, है ना, ऐसे ही तो रखे रहे हैं भाई सेब, ऐसे ही रखे होते हैं ना सेब। इस तरीके से सजा के, जहां दाग वहां चिटोर लगाए रखते हैं, जहां दाग वहां पे चिटोर लगाए रखते हैं, है ना। तो सेब तो मेरे भाई परफेक्ट ऑर्डर में रखे हुए होते हैं, है ना। इनको आई एम लिख दिया है भाई इस टाइपिस्ट ने, आई एम, जहां पे इन है वहां पे आई एम, परफेक्ट ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। ये होगा इसका सही आंसर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। जी, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। जी जी जी। च्यू द कड, च्यू द कड का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी चीज को ध्यान से, मतलब किसी चीज को में केयरफुली ऑब्जर्व करना। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, च्यू द कड का क्या मतलब है? चू होता है चबाना, कड जैसे कि आपने देखा होगा जब चारा खाती हैं गाय भैंस, तो चारा खाने के बाद वो मुंह चबाती रहती है। जैसे आपने देखा कोई च्युइंगम चबा रहा है, वो च्युइंगम चबाता चबाता कुछ सोचता रहता है। जैसे कल सूर्य कुमार छक्के मार मार के सोच रहा था कुछ। तो च्यू द कड का मतलब होता है मेरे भाई, च्यू मतलब च्यूइंग द कड, मतलब च्यू द कड करके भी आ जाता है, कुछ चबा रहे हो आप, चबाते चबाते सोच रहे हो, चबाते चबाते सोच रहे हो। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में और ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। जी, किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना। ओके, आगे बढ़ जाओ। ये एमटीएस बैच में पढ़ चुके थे मेरे भाई, ये एमटीएस में मैंने पढ़ाए थे, सीजीएल में आए थे, फिर से पढ़ लो। मैंने एमटीएस में पढ़ाए थे, सीजीएल में आ गए, तो इसके मतलब आपको खुश होना चाहिए, मेरी पढ़ाई हुई वोकैब सीजीएल में पूछी गई है। जी, सर सिंगल मिस्टेक पर हमारी मैनेजर झाड़ देती है। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस तो मतलब उल्टा होता है ना, पर्पस होता है उद्देश्य। आपका कोई विपरीत उद्देश्य है, डिस एग्रींग विद ईच अदर आइडियाज। आप किसी के भाई क्रॉस पर्पस, आपका पर्पस दूसरा था, उनका पर्पस दूसरा है, मतलब कि दूसरा पर्पस होना, दूसरा पर्पस होना मतलब कि आपके कुछ और थिंकिंग थी, उनकी कुछ और थिंकिंग, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। टू प्ले इट बाई ईयर, पे इट बाई ईयर होगा ना, प्ले तो नहीं होगा ना, पे इट बाई ईयर करके ऐसे कुछ होगा। टू पे इट बाई ईयर, परिस्थिति के अनुसार होना है मेरे भाई। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार एक्ट करना। ये प्ले होगा, फिर ये पहले तो नहीं होगा, या फिर प्ले होगा ये। टू प्ले इट बाई ईयर, टाइप इसने पता नहीं, मतलब आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, ईयर कान, किसी चीज को जो कान खुद के कानों से सुनो ना,
उसके अनुसार बिहेव करना। जैसे कि आपको किसी ने आपके बारे में चुगली बता दी, आप बिलीव नहीं कर रहे। जब चुगली को आपने अपने कानों से सुना है, कानों से सुना है, कानों से खुद आपने सुना है चुगली को, तो तब आपने क्या किया है, तब आपने मतलब उसके अनुसार बिहेव करना। परिस्थिति आपको पता चली, आउट ऑफ द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब भी अनएक्सपेक्टेड होता है और आउट ऑफ द ब्लू। भाई आसमान से बोल्ट लगे, झटका लगे, बिजली गिरे, वो भी अनएक्सपेक्टेड है और आउट ऑफ द ब्लू अचानक से आसमान से टपकना, आसमान से टपकना वो वाली बात है। जी जी, तो आसमान से टपकना वो भी। आज जल्दी में लग रहे हो जी, लव यू टू जी, है ना। तो आउट ऑफ द ब्लू भी अचानक से होना होता है, किसी घटना का अचानक से होना। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बताओ क्या मतलब हो जाएगा। बोले ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, और कुछ लोग एक हाथ से ताली बजा के दिखा देते हैं, एक हाथ से ताली बजा के, है ना। बोलते हैं जीरो से कोई बात शुरू नहीं होती, कुछ ना कुछ तो है। वही बात है ना। बिना आग के धुआं नहीं होता, बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो स्मोक, कोई स्मोक नहीं है, कोई धुआं नहीं है, विदाउट फायर, आग के बिना। अगर धुआं आ रहा है तो आग तो लगी है। मतलब देयर इज ऑलवेज सम रीजन फॉर अ र्यूमर, अफवाहों के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है, अफवाहों के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है। कोई भी अफवाह चले झूठी, अब वो झूठी होगी लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई उसमें जरूर होगी। अफवाह झूठी होगी लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई उसमें जरूर होगी। मतलब जीरो से कोई चीज शुरू नहीं होती, बिना धुएं के आग नहीं जलती, ऐसे करके है जी। आवाज नहीं आ रही, देखना भाई एक बार, आगे बढ़ जाता हूं। आगे है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी चीज को, है ना, फाइनलाइज करना, स्थगित कर देना, काम बंद कर देना। कॉल इट अ डे, टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, है ना। आपने डिसाइड कर लिया है किसी काम को स्टॉप करने का, डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, है ना, टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ब्रदर कॉल पर बात हो सकती है क्या? बिल्कुल भाई, अपना नंबर टाइप करो, वही भाई नंबर भेजेगा, मुझको नंबर भेज देना, मैं बात कर लूंगा। ठीक है जी। तो भाई कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब है आपने निर्णय ले लिया है कि जो आज की बाजी अभी नहीं करनी, पहले सिलेक्शन लेना है, पहले सिलेक्शन लेना है, पहले सिलेक्शन लेना है। सर वो चोटी काटने वाली अफवाह थी पूरी, नहीं जी भाई, नंबर आ गया, मेरे को भेज देना है नंबर लेकर, ठीक है। ओके ठीक है भाई, करो आराम से पढ़ाई, कर लूंगा मैं बात। कॉल इट अ डे मतलब कि आज ने अपने दिन चुन लिया है कि भाई अब जैसे कोई बोले नहीं मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, मेरी लाइफ तुम हो, ऐसा करके, तो आपने डिसीजन ले लिया है भाई ना, इस चक्कर में पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आपने निर्णय लिया कॉल इट अ डे। अब आप मेरे को तब कॉल करना, तब तक मेरे को कॉल मत करना, तब तक मेरे को कॉल मत करना। कॉल इट अ डे, उस दिन मुझे कॉल करना। आपने अपने प्रेम प्रसंग को स्थगित कर दिया है, आपने अपने प्रेम प्रसंग को आगे की तरफ बढ़ा दिया, आपने मतलब स्थगित कर दिया किसी चीज को, मतलब स्टॉप कर दिया है, वो वाला सेंस है। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज पर ठंडा पानी डालना, बोलते हैं ना पानी डालो पानी डालो, मतलब कि किसी को उत्साह को कम करना, शांत करना, शांत करना, उत्साह को कम करना, शांत करना। ठीक है जी। तो कैसे याद करोगे मेरे भाई? आपने किसी के ऊपर ठंडा पानी, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था,
आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है। PYQ का मतलब है मेरे भाई प्रिया, प्रिया राजकुमारी। PYQ का मतलब है प्रिया, है ना, प्रिया योगी, प्रिया योगी क्यू से कुरैशी, प्रिया योगी कुरैशी। QUY से मतलब, PYQ से मतलब है प्रिया योगी कुरैशी, प्रिया योगी कुरैशी मतलब है PYQ से। हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब हो जाता है? हार्ड नट है, क्रैक मतलब तोड़ना, तोड़ना। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाता है कोई चीज मुश्किल हो, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, कोई सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। जी हाँ, जो वोकैब करा रहा हूं वो इनफ है, बिल्कुल जी, ऑलवेज साथ है। हार्ड नट टू क्रैक है मेरे भाई, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। जैसे आप भाई वो खा रहे हो, अखरोट वगैरह खा रहे हो, कोई टाइट सा अखरोट आ गया सॉरी, कोई टाइट सा अखरोट आ गया तो भाई वो एकदम कुट्ट देसी आवाज आती है, कुट्ट देसी आवाज। तो आप सोचते हो अखरोट टूटा है, दांत टूटे हैं। तो भाई टाइट से अखरोट को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल होता है ना, मुश्किल होता है। ओके, हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा। ट्रेंडिंग ऑन, सॉरी, है ना, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, है ना, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस का मतलब हो जाएगा मेरे भाई टू बी इन अ डेंजरस और रिस्की पोजीशन, टू बी इन अ डेंजरस और रिस्की पोजीशन। मेरे भाई आप पतली आइस पर ट्रेडिंग कर रहे हो, पतली आइस की जो लेयर होती है वो तो टूट जाएगी, पतली आइस की लेयर तो टूट जाएगी एकदम से, पतली आइस की लेयर तो टूट जाएगी, मतलब आप ना खतरा मोल ले रहे हो, आप खतरा मोल ले रहे हो, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, दिन की खराब शुरुआत होना, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। जैसे कि आप जब बेड पे उठते हो तो सबसे पहले उठ के धरती माता को प्रणाम किया जाता है, उसके बाद आप उठते हो। अब मेरे को कभी कभी क्या फील होता है कि जैसे भाई चप्पल जूते भी नीचे खड़े होते हैं वहीं पे, कई बार हम बेड पे सुबह सुबह उठने से पहले हमने ऐसे किया और हमारे चप्पल जूते में हाथ लग गए, हाथ तेरी, दिन की बुरी शुरुआत होगी। सुबह सुबह आपने किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ल देख ली हो जिसके शक्ल देखने के बाद आपका दिन बेकार जाता है। आप इन चीजों में बिलीव करते हो, नोटिस करते हो कि जैसे कि सुबह सुबह आपने नोटिस किया हो यार, जब भी मैं सुबह उठते ही ना उस इंसान की शक्ल देख लेता हूं ना, मेरा दिन बहुत खराब जाता है, मेरा दिन बहुत खराब जाता है। ऐसा हुआ है कभी आपके पास? जी हाँ, ये वॉकिंग ऑन थिन आइस था, वही मैं सोच रहा हूं, ये ट्रैकिंग नहीं है, वॉकिंग था ये, वॉकिंग ऑन थिन आइस था। मतलब कि आप पतली, थिक होता है मोटा, थिन मतलब पतला, तो आप पतली सी अगर बर्फ पर चलोगे बर्फ टूट जाएगी, आप नीचे डूब के मर सकते हो। तो मेरे भाई ऐसा क्या आप मानते हो, मानते हो ऐसा कि यार मेरी नजर में है कुछ लोग, सुबह सुबह अगर उनकी शक्ल देख लूं ना बहुत बुरा दिन जा भाई मेरा, बहुत बुरा, है ना। मैं तो हालांकि ये चीज बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं, नहीं। औरत की शक्ल देखने, भाई माँ की शक्ल सुबह देखने से तो बड़ा अच्छा दिन जाता है, कह रहा औरत की शक्ल देखने नहीं जी, ठीक है जी। हाँ हाँ, एक कह रहा देर इज नो बैड स्टूडेंट ओनली बैड टीचर्स, हाँ जी बिल्कुल, स्टूडेंट तो कोई बैड होता ही नहीं है, टीचर ही बैड होते हैं, हम सारे बैड टीचर ही तो हैं। हाँ बिल्कुल नहीं माननी चाहिए मेरे भाई, है ना। आपके कर्म से दिन अच्छा बुरा जाता है, किसी की शक्ल से दिन अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? वही बात है, आप हमेशा राइट साइड में उतरते थे, गलती से आप लेफ्ट साइड में उतर गए और भाई आपका मतलब दिन खराब हो गया, आप गिर गए, कुछ भी ऐसा हुआ, आप गिर गए। ओके, अगला वर्ड है मेरे भाई कीप ऑन, कीप वन पोस्टेड, मतलब सूचना करना या करते रहना, मतलब कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। कीप वन पोस्टेड मतलब आप ना पोस्ट डालते जा रहे हो बार बार, मतलब रोज एक नई पोस्ट डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, कुछ लोग होते हैं जैसे
शुक्र से। पहले दिन जिम गए, ये मेरी बॉडी। अगले दिन भाई मिलीमीटर में भी, है ना, क्या होता है वो जी, मिलीमीटर में भी उनका साइज नहीं बढ़ता है। उसके बाद अगले दिन पोस्ट, ये मेरी बॉडी। नेक्स्ट डे फिर पोस्ट, ये मेरी बॉडी। तो ऐसे लोग मतलब जो अपनी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, कीप वन पोस्टेड, पर डे एक पोस्ट डालते हैं, पर डे एक पोस्ट डालते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है जी, मतलब कि जो अपनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो पोक वंस नोज का मतलब होता है अड़चन पैदा करना, किसी के बीच के मामले में टांग अड़ जाना। नाक बोलते हैं ना, कुछ लोगों को अपनी नाक घुसाने की आदत होती है, दूसरों के पंगों में नाक घुसाने की आदत है। आप किसी की नाक पकड़ के पोक कर रहे हो, खींच रहे हो, उसे इरिटेट कर रहे हो, आप किसी को इरिटेट कर रहे हो जी। ओके, तो टू इंटरफेयर होता है, इंटरफेयर मतलब दखलंदाजी करना। तो टू पोक वंस नोज, आप मतलब पोक वंस नोज, जबरदस्ती अपनी नाक घुसेड़ रहे हो भाई, है ना, इंटरफेयर कर रहे हो। अ बेड ऑफ नेल्स है, अ बेड ऑफ थ्रॉन्स भी आ सकता है। अ बेड है एक बेड ऑफ, नेल्स मतलब नाखून, या थ्रॉन्स मतलब कांटे। आपको ऐसे बेड पर लिटाया जाता है जहां बहुत सारे नाखून पड़े हुए हो या बहुत सारे कांटे पड़े हुए हो। मजा आएगा सोने में। एक होता है बेड ऑफ रोज, गुलाबों का बेड, वो होता है मेरे भाई एकदम परफेक्ट कंडीशन। बताओ, मतलब एकदम सबसे सुखी वाली कंडीशन। बेड ऑफ रोज तो सबसे सुख वाली कंडीशन होती है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। बेड ऑफ नेल्स और थॉर्न्स का मतलब हो जाता है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो। भाई अगर बेड है, कोई बेड है, चारपाई है, और उस पे मेरे भाई कांटे खड़े हुए हैं, कांटे, है ना, कांटे, भाई अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी ना, डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, कैसे सोओगे। या बेड ऑफ नेल्स, नाखून पड़े हुए हैं पूरे बेड पे। बेड ऑफ रोज आपको पता ही है। टू गेट वंस नर्व का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? टू गेट ऑन वंस नर्व होता है, सिर्फ गेट वंस नर्व नहीं होता, ये होता है गेट ऑन वंस नर्व। टू गेट ऑन वंस नर्व होता है पूरा जो होता है ये, इसका मतलब होता है टू इमिटेट और पोक समवन, किसी को नकल कर करके परेशान करना, किसी को नकल कर करके परेशान करना, परेशान करना जी, जी, किसी को नकल कर करके परेशान कर देना जी। सही है मेरे भाई, नकल कर करके परेशान कर देना। टू हैव एन इचिंग, टू हैव एन इचिंग, खुजली हो रही है भाई, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मतलब कि लालची टाइप का व्यक्ति है कोई, कोई लालची टाइप का व्यक्ति है। टू बी ग्रीडी फॉर मनी, लोग बोलते नहीं यार खुजली हो रही है, हाथ में पैसा आएगा, हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, मतलब कि लालची टाइप का कोई व्यक्ति है, बहुत ज्यादा लालची व्यक्ति है जी, बहुत लालची व्यक्ति है। बाई ए लेमन का क्या मतलब होता है मेरे भाई? अनुपयोगी वस्तु खरीदना। टू बाई समथिंग विच इज वर्थलेस, बाई अ लेमन, एक नींबू खरीदना। आप एक नींबू खरीदने के लिए बहुत दूर जाओ, ये सब एक नींबू खरीदना, तो ये तो मतलब वर्थलेस है वैसे, हालांकि नींबू तो अच्छा होता है। मतलब इरिटेट होगा यार, ये क्या बताऊं, किसी को इरिटेट कर रहे हो, किसी को आप चिढ़ा रहे हो। गेट ऑन, मैंने ऐसे याद किया था जैसे कि आप सो रहे हो, अब वो आके गलती से आपके हाथ पे चढ़ जाए, कमर पे चढ़ जाए, मतलब आपको सोने ना दे, है ना, आप सो रहे हो और आकर अचानक आपके ऊपर आके बैठ जाए, कमर पे चढ़ जाए, मतलब आपकी नसों पे कोई चढ़ जाए व्यक्ति, है ना। फिर बीएससी हो गई है, आगे अब बीएड करे या ना, भाई आपकी मर्जी है, करनी चाहिए मेरे अनुसार तो, ठीक है। बाई ए लेमन मतलब एक नींबू यार, एक नींबू के उस तरीके से देख सकते हो, वर्थलेस है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है मेरे भाई टू फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम। अगेंस्ट द क्लॉक होता है निर्धारित समय से पहले प्राप्त करना, मतलब अगेंस्ट द क्लॉक, समय के विपरीत, वह समय के विपरीत आप कोई काम करके समय से पहले किसी चीज को प्राप्त कर लेते हो। इस समय पर मिल रही है, ऑन क्लॉक है। अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक के विपरीत, जैसे कि आपको 12 बजे तक काम करना था
या 2 बजे 5 बजे तक काम फिनिश करना था, आपने अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक के विपरीत जाके काम को पहले पूरा कर लिया, काम को पहले पूरा कर लिया है। अ क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्लोज मतलब नजदीक, सेव मतलब बचना। आप नजदीक से बचे हो, बाल बाल बचे हो। टू मेक मैटर्स वर्स, मेक मतलब बनाना, मैटर मतलब मामले को, और वर्स होता है बद से बदतर। इल बैड वर्स होता है ना, इल बुरा या बैड, वर्स वर्स्ट। वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है। इल या बैड की होती है वर्स या वर्स्ट। जैसे कि मेरे भाई गुड की बेटर बेस्ट होती है ना, तो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब दूसरों से अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो इल बैड मतलब बुरा, और वर्स मतलब पहले से बुरा या किसी चीज से बुरा। तो आप किसी मामले को बिगाड़ रहे हो, टू मेक द सिचुएशन वर्स, आप सिचुएशन को और खराब कर रहे हो। कटिंग कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है मेरे भाई? कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है धन की बचत करना या समय की बचत करना। आपने देखा होगा एक ऐसे गेम था, एक ऐसे गेम था कि भाई यहां से दौड़ लगानी है, और छोटे छोटे बच्चों का गेम है, और यहां से दौड़ के यहीं आना है। अब सारे बच्चे ऐसे भागते हैं कि ऐसे करके कुछ गोल टाइप गेम था, बच्चों को ऐसे भागना था भाई, ऐसे भाग भाग के और यहां पे आना था। सारे बच्चे ऐसे भाग रहे, एक छोटा सा बच्चा ऐसे करके सारे कॉर्नर कट करके आ जाता है, या आप ऐसे सारे कॉर्नर कट करके आ जाओ। सारे कॉर्नर कट करके मतलब आपने समय बचा लिया है, आपने सीपीओ के लिए इनफ है भाई थोड़ा सा तो। जी, वर्ष भी गलत लिखा है क्या? वर्ष कहाँ गलत लिखा है? व्रॉस, अरे यार भाई आज गिनना कितनी गलतियां पीडीएफ में, पीडीएफ में गलतियां गिनना। एक, 1 मिनट रुको तभी बात बनेगी। 2 और 3 4 5 6 6 और 7, 7 गलतियां अब तक आ चुकी हैं। ठीक है, ठीक है, हिसाब किताब रखने लग गए भाई, अब हम भी हिसाब किताब में जाएंगे अब। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 7 मिस्टेक तो अब तक आ चुकी हैं। कितने? 30 वोकैब में 7 मिस्टेक, कोई बात नहीं। ओके। कटिंग कॉर्नर्स, धन की बचत कर रहे हो, कोने कट के आपने दौड़ को जल्दी पूरा कर लिया है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड है मेरे भाई ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड होता है मेरे भाई शाही परिवार, शाही परिवार है ना। ब्लू शाही उसको दिखाता है, राजशाही को दिखाता है ब्लू। तो ब्लू ब्लड हो जाएगा मेरे भाई अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली, ऊंचे परिवार, शाही परिवार से बिलोंग करने वाला, है ना, हाई फैमिली से हो जाएगा, है ना। अ पर्सन बिलोंग टू आ, जी कैसे, हाई फैमिली से मतलब ऊंचे। भाई आपने देखा होगा ब्लू ब्लड जैसे राजा वाजा कुलीन के जो होते हैं उन्हें बोला जाता है। 7 से ज्यादा, हाँ एक ये वाली लगा लो, 8 हो जाएगी। ठीक है जी, अगला है मेरे भाई हर्ट एंड सोल। हर्ट मतलब दिल, सोल मतलब आत्मा। आप ना किसी से दिल, है ना, ए फगुनिया हम तो का कितना चाहते हैं, का बताए हम तो का कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, बस का बताए कितना चाहते हैं। मतलब भाई दिल भी फगुनिया पे ही है और आत्मा भी फगुनिया पे ही है। मतलब कि पूरे जोश और उत्साह के साथ, विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, पूरी जोर, बस बोले ना, बोले जो मैनू किन्ने प्यार वो मतलब तू मैनू करदा दा समुद्रा को जाके नीलाब, तो वो समुद्र को नौप के बतावे, हे फगुनिया हम का बताए तो का कितना चाहते हैं, हम तो का इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, का बताए कितना चाहते हैं। तो वो वाली बात है भाई, दिल भी और आत्मा, दिल आत्मा सब कुछ फगुनिया है। मतलब उसने पूरा अपना पूरे एफर्ट डाल दिए फगुनिया को ये समझाने के लिए वह उसे कितना चाहता है। नहीं, ब्लू ब्लड स्टार्टिंग डे नहीं होता है।
अच्छा, स्टार्टिंग डे हो चुका है, 2 बार पूछ लिया होगा ये 2 बार पूछ लिया होगा। क्राइंग वोल्फ का मतलब होता है मेरे भाई झूठी चेतावनी। ये कैसे है मेरे भाई? आपने देखा होगा एक शंकु नाम का व्यक्ति, शंकु की तो कुल्हाड़ी थी ना, ये शंकु वही था। शंकु भेड़ चराया करता था। एक दिन उसने बोला चिल्लाया कि भेड़िया आ गए, भेड़िया आ गए, और गांव के लोग भाग के आते हैं उसे बचाने के लिए। बोलता मैं तो देख रहा था, मुझे बचाने कोई आएगा भी या नहीं आएगा। अगले दिन सच में भेड़िया आ गया। उसने फिर से शोर मचाया तो गांव के लोगों ने सोचा ये टेस्ट ले रहा होगा, कोई उसे बचाने नहीं आया। तो वोल्फ क्राइंग होता है वही झूठी चेतावनी देना। वोल्फ क्राइंग झूठी चेतावनी देना, या भाई गीदड़ न रोवे। आपने रात में देखा होगा गीदड़ जो रोते हैं, गीदड़ रोते हैं रात में, तो वो भाई मतलब वोल्फ क्राइंग हो जाएगा। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, बिना जरूरत के मदद मांगना, झूठा अलार्म देना। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी को इग्नोर करना। देखो आपने देखा होगा किसी से गर्म जोशी से मिलते हो तो आप आके अरे वाह ऐसे मिलके, और ऐसे जैसे हमारे नीरज सर है हिंदी वाले भाई साहब, जब हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाने का डर नहीं कर मतलब मन नहीं करता। जब भी वो हाथ मिलाएंगे मैं अपना हाथ थोड़ा आगे कर दूंगा, तो फिर वो सीधा क्या होता है, फिर वो इसे पकड़ते हैं टाइट और ऐसा हिलाते हैं जोर से। तो गर्म जोशी से मिलना है। और एक हमारे टाइप के व्यक्ति है, कोई आ रहा हाथ में मिला रहा है, ले कोई अपना आप ऐसा पकड़ लेगा झूठ मूठ को, तो मतलब होता है मेरे भाई गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड वाले जितने भी मीनिंग होंगे वो उत्साह की कमी वाले होंगे, डिस्करेजिंग वाले होंगे, है ना। टू इग्नोर समवन, किसी को नजरअंदाज करना, मतलब कि खुशी मन से ना मिलना। अब ऐसा नहीं है कि हम खुशी मन से नहीं मिलते, है ना, बस हम तो नॉर्मली हमारी हैबिट है ये, ठीक है। तो गिव समवन कोल्ड शोल्डर का मतलब हो जाएगा किसी को बहुत ज्यादा गर्म जोशी से ना मिलना, इग्नोर करना, वो वाला सेंस है, किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना जी। ओके, अगला वर्ड है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड मतलब आपे से बाहर, बिसाइड वन सेल्फ होता है कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो चुका है, ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंस, मतलब आपा खो दिया है, आपा खो दिया है, ये वाली कंडीशन है जी। वो लव होता है भाई जी। कौन सा वाला जी? लव यू टू मेरे भाई, है ना। बिसाइड वन सेल्फ मतलब मेरे अतिरिक्त किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, उसने आपा सा खो दिया है, वो वाली कंडीशन हो जाती है। अगला है मेरे भाई बेली लॉफ। बेली लॉफ है ना, बेली लॉफ का मतलब होता है बहुत जोरों से हंसना, है ना। आपने देखा है कोई व्यक्ति हंसते हैं ना तो हंसते हंसते पेट दुखने लगता है, उनका पेट भी हंसता है, उनका पेट भी हंसता है। तो बेली लॉफ का मतलब हो जाएगा मेरे भाई अ लाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड लॉफ है, तो जोर की ठाके मार के हंसना, बिना सोचे समझे ठाके मार के हंसना, ठहाके मार के हंसना, ये वाला इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है जी। बेली लॉफ, पेट हंस रहा है। आपने देखा भी होगा एक व्यक्ति, उसको देख के बड़ी हंसी आती है, टन 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 अपने पेट को हिलाता रहता है ऐसे, है ना। कुछ लोग एक्सरसाइज करके अपना किसी धुन पे एक्सरसाइज बना रहे हैं, वो अपना पेट को हिला के, और दारू वो बियर पीता रहता है, पेट को हिलाता रहता है, तो ठाके मार के हंस रहा है भाई मस्त में, है ना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, ये इसका पूरा इडियम फ्रेज है। एक गलती ये होगी, एक गलती ये होगी। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स का मतलब हो जाएगा मेरे भाई अ पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू या हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के जैसा नेचर होना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स है भाई, चिप तो वही ब्लॉक की है ये, है ना। तो मतलब अपने माता पिता के जैसे बिहेवियर होगा। सर क्या आपको हम गर्ल लव यू बोल सकते? नहीं जी, नहीं 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 माते नहीं, इसीलिए मैं किसी गर्ल का रिप्लाई नहीं देता हूं जी। भाई भाई आप वाले बोल सकते हैं लव यू भाई, बस ठीक है। तो चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स का मतलब हो जाएगा कोई चीज मतलब कि किसी में पुरानी क्वालिटीज हैं, माता पिता के गुण आना, माता पिता के गुण आना, ये वाली बात हो जाती है जी। माता पिता के गुण होना, ये वाली बात है ना। कूल एज क्यूकम्बर हो जाएगा बहुत शांत,
कूल एज आइस, धोनी की तरह कूल एज क्यूकम्बर वाली कंडीशन है, कूल एज क्यूकम्बर है ना, एकदम शांत नेचर का कोई व्यक्ति है, शांत नेचर का व्यक्ति है, उसे बोला जाता है कूल एज क्यूकम्बर जी, कूल एज क्यूकम्बर जी। कूल एज क्यूकम्बर, ठीक है जी, कूल एज क्यूकम्बर याद रह जाएगा। अब मेयर्स नेस्ट हो जाएगा मेरे भाई, भ्रम या धोखे की स्थिति। मेयर होती है घोड़ी, भाई घोड़े कब से, अब आप बोलने लगो जी क्या कर रहे हो, नो हम क्या कर रहे हो कि हम जो हैं सर तो सिर्फ सब्बो भाभी को, सर को सिर्फ सब्बो भाभी लव यू बोल सकती है जी। भाई यार क्या बोलूं बस मैं। अब मेयर्स नेस्ट हो जाएगा घोड़ी का, आप बोलो क्या कर रहे हो, घोड़ी के लिए ना मैं घोंसला बना रहा हूं, क्यों किसी का बेवकूफ बना रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है मेरे भाई। घोड़ी के लिए, घोड़े कब से घोंसले में रहने लगे बताओ, घोड़े कभी घोंसले में रहते हैं, घोड़े कभी घोंसले में रहते नहीं रहते ना जी, घोंसले में नहीं रहते हैं। तो मेरे भाई अब मेयर्स नेस्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, भ्रम वाली स्थिति है, भ्रम वाली स्थिति है, ओके ये वाली हो जाएगा जो भ्रम वाली स्थिति। कूल एज क्यूकम्बर, देखो खीरा सर्दियों में खाया जाता है, खीरा खाने से ठंडक मिलती है, ये जो तनाव की स्थिति में कूल रहे, अपना आपा न खोए, वो कूल एज क्यूकम्बर है भाई। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स है, मतलब पुराने ही ब्लॉक्स की चिप है ये भी, मतलब माता पिता के गुण इसमें हैं। बैली लॉफ, किसी का पेट हंस रहा है, ठाके मार के हंसना, ये सब हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग टेस्ट और सेल्फ के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बातें कर ली आपने, ओके। लो भाई जल्दी एबीसीडी सही आंसर बता दो सॉरी। बिल्कुल सर जी, आप हमारे घर कब आ रहे हैं मेरे भाई, आप आ सकते हो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर लेके कभी भी। हाँ जी आप बोल सकते हो, बड़े भैया हैं बिल्कुल बोल सकते हो। नहीं दिल दुखी मत करो, बोल सकते हो, बोल सकते हो बस। ACBD, रूल द रोस्ट, रोस्ट है ये, रूल द रोस्ट का मतलब होता है मेरे भाई कहीं पे आप लीड कर रहे हो, आप इंचार्ज हो, ए हो गया। और वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर, हवा में आप वॉक कर रहे हो, मतलब कि आप बहुत ज्यादा खुश हो। हवा में, आज तो हवा में पैर है भाई, हवा में है लड़का, बोले है ना आप तो ये हवा में है, अब हवा में चलता है ये, मतलब बहुत ज्यादा खुश है। अडाइम और डाउजन हो जाता है मेरे भाई, कोई चीज बहुत कॉमुलर है, मतलब कॉमन है। और ब्लेजिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज लग बुरी रही थी निकली अच्छी, है ना, बुरे के भेष में अच्छाई छिपा होना। ACBD सही आंसर है, ACBD। नेक्स्ट बता दो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सही आंसर, इसमें बताएंगे। अंडर द क्लाउड, भाई बादलों के नीचे है ना, हम बादलों के नीचे शक हो रहा है बारिश आ सकती है, मतलब कि शक होना, अंडर सस्पिशियस हो जाएगा ऑप्शन बी। थ्रो थिक एंड थिन, भाई मोटा पतला, मतलब आप मोटे रास्ते से पतले रास्ते थे, आप सारे रास्ते से गुजर चुके हो, मतलब कि आप गुड और बैड कंडीशन सब में माहिर हो, मतलब कि इन गुड और बैड टाइम, अच्छा और बुरा समय हो जाएगा। ट्रू कलर्स क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का ट्रू नेचर है, ट्रू पर्सनैलिटी हो, डी हो गया। और मेरे भाई एज अ डील, एज अ डोरनेल हो जाए, कोई चीज अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब यार दरवाजों पे नाखून कौन बजाता है, अब तो सब बैल बजाते हैं, तो सही आंसर BADC हो जाएगा। नेक्स्ट बता दो।
नेक्स्ट मैं बता दूं, अनिलादन भाई। मेरे भाई च्युइंग द कड़ हो जाएगा, आप बहुत सोच विचार कर, च्युइंगम खा खा के ना जुगाड़ी करना बोलते हैं, च्युइंग मतलब जुगाड़ी कर रहे हो आप, मतलब जुगाड़ी, भैंस जुगाड़ी करते करते सोचती रहती है ऐसे, मतलब च्युइंगम खा के आप कुछ सोच रहे हो, तो टू थिंक केयरफुली ऑप्शन डी हो गया। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, किसी बात पर पूरी तरह विश्वास ना करना, है ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेना, भाई मेरे भाई बी हो जाएगा, नॉट टेक थिंग्स सीरियसली। एप्पल पाई ऑर्डर हो जाएगा इन परफेक्ट ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लेट लिख दिया बोल्ट को, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा, कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है, ऑकरिंग विदाउट अ वार्निंग, बिना चेतावनी के कुछ होना, तो डी बी सी ए सही आंसर है बिल्कुल। आप तो बोल रहे जी याद नहीं होते, अब कैसे याद हो रहे हैं भाई, अब कैसे याद हो रहे हैं? आउट ऑफ ब्लू मेरे भाई कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है, सी हो गया। देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है, र्यूमर्स में कुछ तो थोड़ा बहुत तो सच्चाई है, सी डी हो गया। एट क्रॉस पर्पज, मतलब कि गलत पर्पज है, मतलब कि आप लोग, आपका मतलब विचार नहीं मिल रहे हैं, आपका उद्देश्य कुछ और है, दूसरे का उद्देश्य कुछ और है। टू प्ले इट बाय ईयर, मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई काम करना, बी हो जाएगा। तो सी डी ए बी सही आंसर, सी डी ए बी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेडिंग वॉकिंग ऑन थिन आइस करके है, बताओ। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन है, हार्ड नट टू क्रैक है, कॉल इट अ डे है। भाई अगर आप थिन आइस पर अगर आप क्या कर रहे हो, तो मेरे भाई आप है ना डेंजर ले रहे हो, रिस्की पोजीशन हो गया डी। पोर कोल्ड वाटर ऑन, किसी के ऊपर ठंडा पानी डालना, किसी के उत्साह को कम कर देना, किसी को मतलब कि उत्साह को कम करना, बी हो गया। और हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, सी हो गया। और कॉल इट अ डे है, आपने निर्णय ले लिया, अब हम बात तब करेंगे, किसी चीज को स्थगित कर देना, किसी काम को करना बंद कर देना, सिलेक्शन के बाद अब बात होंगी, सिलेक्शन के बाद बात होंगी, वो वाली बात है। डीबीसीए सही आंसर है, डीबीसीए सही आंसर है। कीप वंस पोस्टेड, मतलब मेरे भाई आप ना अपनी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसी को देना, पोस्ट डाल डाल के, बी। रॉन्ग साइड बेड के, गलत दिशा में आपने पैर रख दिया, मतलब कि दिन की शुरुआत गलत हो गई, है ना। स्टार्टिंग द डे इन अ बैड मूड, गलत मूड में दिन की शुरुआत करना, बी ए हो गया। और आ बैड ऑफ नेल्स या थ्रॉन्स, मेरे भाई मुसीबत, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, डी हो गया। और टू पोक वंस नोज का मतलब हो जाएगा किसी के मामले में दखलंदाजी करना, सी। बी ए डी सी सही आंसर है, बी ए डी सी सही आंसर है। अगला है अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब मेरे भाई किसी काम को सर्टेन टाइम पर फिनिश कर देना, समय रहते पूरा करना। बाई अ लेमन, एक नींबू वर्थलेस है मेरे भाई, आपने कोई वर्थलेस चीज खरीदी है, सी हो गया। टू हैव एन इचिंग, खुजली हो रही है, मतलब कि आप मनी के भूखे हो, कंजूस व्यक्ति हो, बी हो गया। और मेरे भाई टू गेट वंस नर्व्स हो जाएगा, आप किसी की नर्व्स पे खड़े हो गए, आप किसी को इरिटेट कर रहे हो। टू इरिटेट और पोक समवन, इरिटेट, टू इरिटेट और पोक समवन, ए हो जाएगा सही आंसर, डी सी बी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई अक्लोज से बाल बाल बचना, है ना, नैरो स्केप हो जाएगा, ए हो गया। और कटिंग कॉर्नर है मेरे भाई, कॉर्नर कट कर रहे हो आप, समय बचा रहे हो, आप मनी बचा रहे हो, है ना। हाँ, किसी काम को आप गंदे तरीके से कर रहे हो समय पैसा बचाने के लिए। टू मेक मैटर वर्स, आपने किसी बात को खराब कर दिया है, मेक द सिचुएशन वर्स, वर्स हो जाएगा ना, वर्स। स्थिति को बद से बदतर करना, और ब्लू ब्लड हो जाएगा मेरे भाई जो आप हाई क्लास से, एसीबीडी हाई क्लास से बिलोंग करते हो,
है ना। क्राइंग वोल्फ हो जाएगा मेरे भाई गलत चेतावनी देना। क्राइंग वोल्फ मतलब आप ना गलत चेतावनी दे रहे हो, है ना। टू आस्क हेल्प व्हेन यू नॉट नीडेड, बिना मदद, बिना जरूरत के मदद मांगना। वो शंकु वाली कहानी याद कर लेना। शंकु भेड़िया आया करता था, एक लक्का वो था, मतलब गाय भैंस चराने वाला, है ना। हार्ट एंड सोल का मतलब हो जाएगा मेरे भाई दिल और आत्मा, मतलब कि कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, है ना, फुल ऑफ हो जाएगा ना। विद ऑल एफर्ट यू कैन पुट, ए हो गया। और बिसाइड वन सेल्फ है, मतलब आपने अपना आपा खो दिया है। बिसाइड वन सेल्फ, मैं अपने रूप में नहीं हूं, अपना आपा खो दिया, डी हो गया। और मेरे भाई टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, आपने किसी को इग्नोर कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा गर्म जोशी से नहीं मिले हो, बस बात को ऐसे ही कर दिया आपने। ओके, तो BADC फिर से सही आंसर। और लास्ट स्लाइड है, फिर हमारी थारी आज की राम राम। फिर मैं आपको बता दूं, कल मेरी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, है ना। कल मेरी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, सुबह वाली कोई भी क्लास नहीं होगी और शाम वाली क्लास भी नहीं होगी। बैली लॉफ होता है मेरे भाई ठाके मार के हंसना, विदाउट रिस्ट्रेनिंग, बिना रोके, हंसी को रोके बिना ठाके मार के हंसना। ये ना मेयर्स नेस्ट हो जाएगा घोड़ी के लिए, आप घोंसला बना रहे हो, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है मेरे भाई। डी, घोड़ी घोंसले में रहेगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगी ना। कूल एज क्यूकम्बर, मतलब कि बहुत ही कूल होना, बुरी स्थिति में भी जो आपा ना खोता हो। और चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स हो जाएगा मेरे भाई, कोई व्यक्ति है जो अपने पेरेंट्स के सिमिलर है, उसका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के बराबर है। ADCB सही आंसर हो जाएगा। ओके जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं परसों, तब तक अपना ख्याल रखें। फिर बता दूं, कल मेरी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।